हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th के लिए द होम कमिंग जो आर्यन टैगोर के द्वारा लिखा गया है उसका डिटेल हिंदी में कल के बाद का आज आगे पढ़ाया जा रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वाज नो वेयर टू बी सीन। अगली सुबह फटीक को कहीं देखा नहीं गया। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल। उसके लिए खोजने का प्रयास किया गया लेकिन सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट। रात भर पानी बरस रहा था, भारी वर्षा हो रही थी। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन। और जो लोग उसकी खोज में निकले थे, लड़के की खोज में निकले थे, पूरी तरह से भीग गए थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंत में बिशंबर ने पुलिस से सहायता मांगी। एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्ति पर एक पुलिस की वैन आकर के घर के सामने रुकी। इट was still raining and the streets were all flooded. अभी भी पानी बरस रहा था, गलियों में पानी भरा हुआ था, बाढ़ आई हुई थी। टू कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट फटीक इन देयर आर्म्स। दो पुलिस कांस्टेबल बाहों में उठा करके फटीक को ले आए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और बिशंबर के सामने उसे लिटा दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट। सिर से लेकर पैर तक वह भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर, कीचड़ से सना हुआ था। हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड विथ फीवर। उसके चेहरे और उसकी जो आँखें थीं उसमें बुखार स्पष्ट रूप से दिख रहा था। वो आँखें लाल थीं, रेड थीं। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसके अंग काँप रहे थे। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स। बिशंबर ने उसे बाह में ले लिया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उसे लेकर के घर के अंदर चले गए। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब उसकी पत्नी ने देखा, सी एक्सक्लेम्ड, वह जोर से चिल्लाई, आश्चर्यचकित होकर चिल्लाई, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस। और उसने मुझे कितना कष्ट दिया। यह लड़का हम लोगों के लिए, घर के लिए बर्डन हो गया है। हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम। अच्छा रहता कि आप इसे घर भेज देते। फटीक हर्ड हर वर्ड्स एंड सॉब्ड आउट लाउड। फटीक ने उसकी आवाज़ को सुना और सिसकियाँ लेने लगा जोर से। अंकल, आई वॉज जस्ट गोइंग होम। मामा जी, मैं घर जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन वे लोग मुझे खींच करके यहाँ ले आए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज टेलीरियस। फीवर बहुत तेज हो गया था उसे, और रात भर वह परेशान रहा, ट्रबल्ड रहा। बिशंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर। फटीक ओपनड हिज आइज। बिशंबर जी उसके लिए डॉक्टर बुला करके ले आए। फटीक ने अपनी आंखें खोली और अभी भी फीवर के कारण उनकी आंखें लाल थी। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड वैकेंटली। उसने छत की ओर देखा और गुमसुम तरीके से उसने कहा, अंकल, हैव द हॉलीडेज कम येट। मामा जी, क्या छुट्टियां अभी तक आ गई? मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज। उसकी आंखों से आंसू पोंछे उसके मामा ने, बिशंबर ने। एंड टुक फटीक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और उसके जलते हुए हाथ को अपने हाथों में ले लिया। एंड सैट बाय हिम थ्रू द नाइट, और रात भर उसी के बगल बैठे रहे। द बॉय बिगैन टू मटर अगेन। लड़का फिर बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस
became excited. अंत में उसकी आवाज़ फिर बहुत उत्तेजित हो गई. Mother, he cried. उसने कहा, माँ, don't beat me like that. उस तरह मुझे मत पीटो. Mother, I am telling the truth. मैं सत्य बता रहा हूँ. The next day, Fatik became conscious for a short time. अगले दिन फटीक थोड़ी देर के लिए होश में आया. He turned his eyes. उसने अपनी आँखों को घुमाया. About the room. कमरे के पास, कमरे में. As if expecting someone to come. ऐसा लगा जैसे वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो. At last, with an air of disappointment, his head sank back on the pillow. लेकिन फिर निराशा के कारण उसका सिर तकिया में चला गया. He turned his face to the wall with a deep sigh. और फिर उसने अपनी आँखें घुमा लिए गहरी सांस के साथ, निराशा के साथ. बिशंबर knew his thoughts. बिशंबर जानते थे उसके विचारों को. एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड. और अपने सिर को झुकाते हुए विस्पर्ड, फटीक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर. फटीक, मैंने आपकी माता जी को बुलाया है. द डे वेंट बाई. दिन बीत गए. द डॉक्टर सेड. डॉक्टर ने कहा. इन ए ट्रबल्ड वॉइस. बड़ी ही कष्ट भरे वॉइस से कहा कि दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल. कि लड़के की जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है. फटीक बिगैन टू क्राई आउट. फटीक चिल्लाने लगा. बाई द मार्क 3 फैदम्स. उसने कहा 3 फैदम्स. फैदम जो पानी के गहराई को नापने की इकाई होती है. बाई द मार्क 4 फैदम्स. और फिर इस चिन्ह तक 4 फैदम्स. बाई द मार्क. ही हैड हर्ड द sailor on the river steamer called out the mark on the plumb line. ऐसा उसने नाविकों को समुद्र में पानी की गहराई को नापते समय सुना था. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. अब वह ऐसे पानी की गहराई को नाप रहा था जो नापने योग्य नहीं था. Later in the day, Fatik's mother burst into the रूम लाइक ए व्हर्लविंड. अंत में फटीक की माँ बहुत तेज़ी से कमरे में प्रवेश किया. इस प्रकार से जैसे कोई चक्रवात आ गया हो, बहुत तेज़ी से. एंड बिगैन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मोन एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस. और फिर वो उछलने लगी इस साइड से उस साइड, इधर उधर, और चिल्लाने लगी, रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी. बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन. बिशंबर ने उनकी उत्तेजना को कम करने का प्रयास किया. बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड. लेकिन वे बेड पर उछलती रहीं, अपने आप को उछालती रहीं. एंड क्राइड फटीक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग. और मेरा प्रिय फटीक, मेरे प्रिय बच्चे फटीक. इस प्रकार से वो चिल्लाती रहीं. फटीक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट. और फटीक ने इस प्रकार से अपना चिल्लाना, इस प्रकार की जो गति थी बेचैन की, उसको बंद कर दिया. फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए. हिज हैंड्स सीज्ड ही बीटिंग अप एंड डाउन. उसके हाथ जो ऊपर नीचे बार बार हो रहे थे वो रुक गए. ही सेड ए. उसने कहा अरे. द मदर क्राइड अगेन. माता जी फिर चिल्लाईं. फटीक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग. माता जी ने कहा फटीक मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे. फटीक वेरी स्लोली टर्नेड हिज हेड एंड. फटीक ने धीरे से अपना सिर घुमाया और विदाउट सीइंग एनीबडी, बिना किसी को देखे हुए, सेड मदर द हॉलीडेज हैव कम. माता जी छुट्टियाँ आ गई हैं. थैंक यू.